आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। साहिबगंज के डीएमओ दफ्तर में ईडी की टीम ने छापेमारी की और कई दस्तावेज खंगाले। पत्थर खदान से लीज से जुड़े कागजात की जांच की गई और इस मौके पर खनन अधिकारी विभूति कुमार, सीओ अब्दुल समद और अवर निबंधक मनोज कुमार की मौजूदगी में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल हो रही है। इस दौरान खनन विभाग के दफ्तर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि ईडी अफसरों की दूसरी टीम डीएफओ दफ्तर में मनीष कुमार की मौजूदगी में कागजात की जांच कर रही है। ईडी ने साहिबगंज जिला प्रशासन को पहले ही पत्र भेजकर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए राजस्व और निबंधन विभाग से एक अधिकारी मांगा था। इस पर साहिबगंज के सीओ अब्दुल समद और राजमहल निबंधक कार्यालय के अवर निबंधक मनोज कुमार को ईडी के सहयोग के लिए तैनात किया गया था। दोनों दफ्तरों में छानबीन के बाद ईडी की टीम कई पत्थर खदानों का भी जायजा ले सकती है। साहिबगंज के मां दुर्गा क्रशर प्लांट और मां अंबा स्टोन क्रशर प्लांट पर ईडी ने रेड मारी है। स्टोन चिप्स और लोडेड 3 ट्रक जब्त किए हैं। मौके से 2 ड्राइवर को पकड़ा गया है। ईडी ने क्रशर प्लांट के स्टॉक में स्टोन चिप्स की मापी भी की। हेराफेरी मिलने पर छोटू यादव के क्रशर प्लांट को सील किया गया है। ईडी की छापेमारी के दौरान साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार और सीओ अब्दुल समद मौजूद थे। जेएमएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सरना को धर्म कोड का दर्जा देने की मांग की। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहली बार कोई आदिवासी सर्वोच्च पद पर पहुंचा और ऐसे में देश भर के आदिवासियों की उनसे कई उम्मीदें जुड़ गई हैं। धर्म कोड को जनसंख्या के जो प्रोफोर्मा है उसमें शामिल करने के लिए घोषणा करे ताकि पूरे विश्व में एक बढ़िया संदेश जाए कि आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासी पहचान के साथ जो सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति वाली हमारी ये जगह है, ये भारत खंड है। झारखंड की गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा कर लिया और ऐसे में सत्ता पक्ष उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त गिनाता नहीं थक रहा, तो विपक्षी दल सरकार के फैसलों को छलावा करार दे रही है। हेमंत सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए। आधे कार्यकाल में गठबंधन सरकार जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतरी, इस पर हर तरफ चर्चा होने लगी है। हालांकि कोरोना संक्रमण से लेकर खदान लीज के चक्रव्यूह से कई चुनौतियां भी मिली। इसके बावजूद हेमंत सरकार ने अपने 15 बड़े फैसले से हर किसी का दिल जीत लिया। हेमंत सरकार फैसला नंबर 1, 17,000 पारा टीचर को 60 साल तक नौकरी की गारंटी। फैसला नंबर 2, पीएम आवास योजना के तहत 50,000 की मदद। फैसला नंबर 3, 7वीं से 10वीं जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों की बहाली। फैसला नंबर 4, यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू। फैसला नंबर 5, गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री। फैसला नंबर 6, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू। फैसला नंबर 7, गरीब छात्रों की विदेश में पढ़ाई का इंतजाम। फैसला नंबर 8, किसानों का 50,000 रुपए का कर्ज माफ। फैसला नंबर 9, 15 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड धारी। फैसला नंबर 10, हर राशन कार्ड धारी को प्रतिमाह 1 किलो दाल। फैसला नंबर 11, विभाग वार नियुक्ति नियमावली में संशोधन, बहाली शुरू। फैसला नंबर 12, सभी 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की बहाली। फैसला नंबर 13, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। फैसला नंबर 14, 10 रुपए में सोना सोबरतन धोती साड़ी लुंगी योजना। फैसला नंबर 15, सीएम सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी। सत्ता पक्ष इन फैसलों के गठबंधन सरकार की उपलब्धियां बताते नहीं थक रही। पैसे के अभाव में अगर वो विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो सरकार अपनी पैसे पे, अपने खर्च पे उनको विदेश भेजने का भी काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आएगा। हेमंत सरकार इन 15 बड़े फैसलों से भले ही अपनी पीठ क्यों न थपथपा ले, विपक्षी दल इससे संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का कहना है
कि किसानों की कर्ज माफी से लेकर पेट्रोल सब्सिडी जैसे योजनाओं में कई गड़बड़ियां हैं। देखिए, ये घोषणावीर सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने घोषणा की थी कि 32 लाख किसानों का लोन माफ होगा। ये 1 या 2 लाख पे ये फिगर आके रुक गया। हर सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत में हमेशा से बड़ा अंतर रहा है। सरकार जनता की भलाई के नाम पर योजनाएं तो जरूर बनाती है, पर अफसरों की लापरवाही और लूट खसोट उन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाती। हेमंत सोरेन सरकार को भी इसका ध्यान रखना होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। चतरा के नवनिर्मित जिला परिषद भवन का उद्घाटन श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। इस मौके पर उन्होंने चतरा में सुखाड़ के हालात पर गंभीर चिंता जताई। कहा कि सूखा प्रभावित किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ बारिश लगभग 0 है। इस विषय पर हम लोग 28 के भी प्रमंडल स्तर पर कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, तो हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे और इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सूखा राहत घोषणा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था चालू हो। चतरा के बीजेपी सांसद सुनील सिंह ने झारखंड में सुखाड़ के हालात पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने नियम 377 के तहत लोकसभा में झारखंड में सुखाड़ का मुद्दा उठाया और कहा कि बारिश की कमी से धान रोपनी बंद हो गई है। झारखंड के किसान परेशान हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार जल्द से जल्द हालात का जायजा ले और सूखा प्रभावित किसानों तक मदद पहुंचाए। मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग है कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर टीम भेजकर प्रत्येक जिले के सुखाड़ की स्थिति का आंकलन किया जाए तथा तत्काल किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष सहायता और वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए तैयारी कराई जाए। टीएसपीसी जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के पास बुल्गारिया के बने वो ग्रेनेड भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल 53 देशों की सेना करती है। हाल के दिनों में लातेहार जिले के बालूमाथ से 40 mm के एचई ग्रेनेड पुलिस को मिले तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि इस तरह की ये पहली रिकवरी है। इस तस्वीर को देखिए, हथियारों का ये जखीरा शनिवार को पकड़ा गया। लातेहार में टीएसपीसी उग्रवादियों के पास बरामद इन हथियारों ने पुलिस को हैरान कर दिया है। उसकी वजह है तबाही के इस जखीरे में मौजूद वो असलहा जिसे शायद ही आपने कभी देखा होगा। जी, ये कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि 40 mm का 30 एचई ग्रेनेड है। ये बुल्गारिया का बना वो शक्तिशाली ग्रेनेड है जिसका इस्तेमाल 53 देश की सेना करती है। इसमें पिन का इस्तेमाल नहीं होता और न इसे हाथों से फेंका जाता है, बल्कि इसे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से टारगेट किया जाता है, जो बड़ी तबाही मचा सकता है। इस तरह का ग्रेनेड झारखंड में पहली बार किसी उग्रवादी संगठन के पास से बरामद किया गया है, जिसे देखकर पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। 40 mm के एचई ग्रेनेड्स पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और इस तरीके का जो रिकवरी है ये पहली बार हुआ है, जो कि इस तरीके के जो ग्रेनेड्स है, इससे पूर्व इस तरीके के जो ग्रेनेड्स की रिकवरी नहीं हुई थी और ये काफ़ी हाई एक्सप्लोजिव रहता है और सटीक कार्रवाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खतरनाक हथियार कहां से आए, कैसे ये टीएसपीसी के उग्रवादियों तक पहुंचे, इसकी जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। लातेहार पुलिस के साथ साथ एटीएस और सीआईडी भी हथियार की सप्लाई चेन को डिकोड करने में जुटी हुई है। अन्य एजेंसीज है, एटीएस, सीआईडी, इनको भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसके जो सोर्स है वहां तक पहुंचना और ये जो पूरी सप्लाई चेन है इसमें कौन कौन शामिल है और कहां से ये आपूर्ति हुई है उग्रवादियों को, तो उसकी जांच की जा रही है। हाल के दिनों में झारखंड पुलिस ने कई दुर्दांत नक्सलियों और उग्रवादियों को पकड़ा है, जिनमें प्रभात गंझू और आदेश गंझू का नाम भी शामिल है। हथियारों का ये जखीरा इन लोगों के पास से ही बरामद हुआ है। टीएसपीसी का रांची, चतरा और लातेहार जैसे जिलों में आतंक है, जहां पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती रही है,
इससे कहीं न कहीं ये संगठन कमजोर भी हुआ है। लेकिन उग्रवादियों के पास से विदेशी हथियारों का जखीरा मिलना पुलिस के लिए चिंता का सबब बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने अरगोड़ा से रंजन नाम के शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। उसने झारखंड ही नहीं, बिहार, यूपी और दिल्ली में कई लोगों से ठगी की। पिछले 27 जून को उसके खिलाफ गोंदा थाने में चीफ जस्टिस के नाम पर ठगी के प्रयास का केस दर्ज होते ही पुलिस एक्शन में आई और 7 सिम कार्ड, 7 फर्जी आधार कार्ड के अलावा 1.5 लाख रुपए कैश के साथ उसे धर दबोचा। उस पर अलग अलग थानों में साइबर ठगी के 18 मामले हैं। यही नहीं, वो राजनीतिक हस्तियों को भी निशाना बना चुका है। पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने न सिर्फ कहा जाए तो झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम पर ठगी की है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई राजनीतिक हस्तियों के साथ भी आरोपी ने ठगी की है। रंजन नामक यह व्यक्ति को पुलिस ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गोंदा पुलिस के पास ये पूरा मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद मामले पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसने इस मामले में सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी 2007 से ही साइबर के अपराध में अपनी संलिप्तता उसकी थी और कई जगहों पर इसके द्वारा ठगी की गई है। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके अनुसार इस पर 18 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। न सिर्फ बिहार, झारखंड बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इस शातिर के द्वारा कई लोगों के साथ ठगी की है। हर जगह जो बातें सामने आई उसमें ये बात भी सामने आई कि फर्जी प्रोफाइल आईडी बनाकर इसने ये ठगी की है। लोगों को डरा धमकाकर भी पैसे वसूले हैं किसी बड़े शख्सियत के नाम पर। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। तो देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस को आने वाले दिनों में कितनी सफलता और मिल पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।